दोस्तों, आज हम लोग दो दक्षिण भारत के राज्य रहे हैं, जो प्रमुख राज्य रहे हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। उनके में कौन कौन राजा प्रमुख रहे हैं उन पे हम ध्यान देंगे। इस जो दक्षिण भारत के राज्य थे उनमें सबसे प्रमुख हमें चेर, पांड और चोल राजाओं के बारे में पढ़ने को मिलता है। जैसे देखें तो वो बहुत सारे राजा हुए, राष्ट्रकूट, पल्लव, बहुत सारे हमें राजा देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख हमें वंश देखने को मिलते हैं हम उनको देखते हैं। यह जो दक्षिण भारत के राज्य थे अधिकतर ये कृष्णा नदी के तट को अपना मानते थे कि कृष्णा नदी की जो सीमाएं थी उनको ये विभाजन करके अपना राज्य मानते थे। सबसे पहले हमें चेर वंश के शासकों के बारे में पढ़ने को मिलता है, उसके बाद पांड राजाओं के बारे में देखने को मिलता है, सबसे लास्ट में चोल वंश के बारे में देखने को मिलता है। चोल वंश एक ऐसा वंश हुआ जो कुछ टाइम तक सामंत जीवन जीता रहा, कि मतलब किसी के यहाँ नौकरी करता रहा, फिर एकदम फिर उठ के आया। तो हम इनको जो पहले के चोल वंश था, सबसे प्रथम चोल वंश था, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जब नेक्स्ट क्लास रहेगी तो हम चोल जब उदय हुए दोबारा कैसे उठे कर राष्ट्रकूट के वंशजों को कैसे मारा उन्होंने और कैसे उनका उदय उद्घोष हुआ, उन्होंने कैसे कैसे राज्य किया, फिर हम उनके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम चेर वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। चेर वंश की राजधानी बंजी थी। कहाँ? बंजी कहते हैं, वहां पर थी। ठीक है। इनका राजकीय चिन्ह धनुष था। चेर वंश का राजकीय धनुष क्या था? धनुष था। यहाँ के सबसे पहले शासक, जो प्रथम शासक था, उदयन था। कौन सा? उदयन था। कहीं कहीं उदयन पढ़ने को मिलता है, कहीं कहीं उदयन मिलता है, लेकिन जरेल से हमें समझ में आ जाता हमारी क्वेश्चन में कि कौन से राजा की बात हो रही है, तो इस पे जरूर ध्यान दे लेंगे। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि उदयन ने जब महाभारत युद्ध हो रहा था तब इन्होंने युद्ध में भाग लेने की सोची। किसमें? युद्ध में भाग लेने की सोची, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा इनसे कि आप दोनों सेनाओं की, जो इतनी सारी सेना लड़ रही है, उनके लिए भोजन तथा आप डॉक्टरी का काम करें कि इतनी सेना अगर मरेगी, इतनी विशाल सेना, करोड़ों के हिसाब से लोग लड़ रहे थे महाभारत में, जो युद्ध चला, उसमें अगर खाने की कमी हो जाएगी तो कैसे चलेगा। तो कृष्ण भगवान के कहने पर उदयन ने खाना बनाने का भी काम अपनी सेना के द्वारा करवाया। इसके बाद अगला शासक हमें सेनगुट वन मिलता है देखने को। कौन सा? सेनगुट वन देखने को मिलता है, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में आ चुका है लाल चेर किसे कहते हैं, तो सेनगुट वन को लाल चेर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसने ही कंगनी पूजन भी प्रारंभ किया। अब कंगनी क्या है? जो दक्षिण भारत के लोग हैं जो अपनी पत्नी को कंगनी बोलते हैं। दक्षिण भारत के जो लोग हैं, कन्याकुमारी के साइड के लोग, अगर हम देखें ना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इस साइड के लोग देखें तो अपनी पत्नी को एक कंगनी बोलते हैं। तो इसने ना क्या किया, सेनगुट वन ने अपनी पत्नी का पूजन करना प्रारंभ किया। और जो श्रीलंका से लोग, श्रीलंका के लोगों को कार्ड भेजा, आसपास के राज्यों को कार्ड भेजा और वहाँ के राजाओं को बुलाया और अपनी पत्नी की पूजा प्रारंभ की। यह कई बार आ चुका है। कंगनी पूजन किसने किया था? तो सेनगुट वन या लाल चेर ने प्रारंभ किया था। ठीक है। इसके बाद आ जाओ, अगला शासक हमें मिलता है आदिगमन। आदिगमन एक ऐसा शासक हुआ जो हमारे इतिहास में हमारे लिए इतनी अच्छी खेती करने के बारे में सिखा गया, जिसको हम गन्ने के नाम से जानते हैं। किसके? गन्ने के नाम से जानते हैं। इसने ही सबसे पहले गन्ने की खेती प्रारंभ की। किसने खेती प्रारंभ की? आदिगमन ने। आदिगमन ने सबसे पहले खेती प्रारंभ की। तो अगर गन्ना नहीं रहता तो गुड़ शक्कर नहीं बन पाता, सबसे देखने को मिलता है। तो आदिगमन ने गन्ने की खेती की। ठीक है। इसके बाद जो चेर वंश था ये धीरे धीरे कमजोर हो चुका था और पांड राजाओं ने इस पे अपना आधिपत्य आ चुका था। हम अगर दक्षिण भारत के राज्य देखें तो यहाँ पर हमें चेर मिलते हैं और इस साइड पांड मिलते हैं, और यहाँ पर हमें
चोल शासकों का देखने को मिल जाता है। यह सब दक्षिण भारत के हमारे जो कुछ राज्य थे। इसके बाद हमें पांड देखने को मिलता है। पांड की हमें जानकारी, पांड वंश की राजधानी हमें जानकारी सबसे पहले कहाँ पर मिलती है, तो हमें मेगास्तीन की पुस्तक, कौन सी, मेगास्तीन की पुस्तक इंडिका से हमें सबसे पहले इसकी जानकारी मिल जाती है। किसकी, पांड राजाओं की जानकारी मेगास्तीन पुस्तक इंडिका से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इनकी राजधानी मुंदेर थी। क्या, मुंदेर थी। और इनका राजकीय चिन्ह मछली था। चिन्हों पर विशेष ध्यान देना। चेर का क्या था, धनुष था। पांड का मछली हो गई। ठीक है, इसका सबसे पहले अगर हमें राजा देखने को मिलता है, नेडियोन मिलता है। नेडियोन देखने को सबसे पहले मिलता है, जिसने समुद्र पूजन प्रारंभ किया। कौन सा, समुद्र पूजन, तो ठीक है, क्योंकि समुद्र पूजन, समुद्र से ही अगर देखें तो मछली भी प्राप्त होती है। समुद्र से ही हमारा जो बाहर से ट्रांसपोर्ट होके माल आता है विदेशों से भारत में, या भारत के जरिए विदेशों में जाता है, सब समुद्र के ही द्वारा जाता है। तो ये तो कहीं तक ठीक है। ठीक है, सबसे प्रतापी राजा हमें देखने को मिलता है, नेडू जेलियन देखने को मिलता है। कौन सा, नेडू जेलियन देखने को सबसे प्रतापी शासक मिलता है। इसने क्या किया, चेर राजा और पांड राजाओं को हरा दिया। किसको, चेर राजा और चोल राजाओं को इसने हरा दिया। किसको, चेर और चोल राजाओं को हरा दिया। ठीक है, और मीनाक्षी मंदिर का, जो मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, हमें मुंदेर में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, मुंदेर में देखने को हमें मिलती है। ठीक है, और पांड राजाओं की जो मुंदेर है, जो राजधानी है, इसे क्या बोलते हैं, त्योहारों की भूमि बोलते हैं। क्या, त्योहारों की भूमि भी बोलते हैं मुंदेर को। ठीक है, इसके बाद आ जाओ उरैयूर, हमें देखने को मिलता है चोल वंश। चोल वंश की राजधानी उरैयूर थी। क्या थी, उरैयूर थी। और इनका राजकीय चिन्ह क्या था, बाघ था। जो इन लोगों के झंडे होते थे, ऐसे इनके झंडे होते थे, तो इन पे झंडों पे इनके निशान बने रहते थे। यहाँ जो भी निशान रहता था वो इन पे निशान पे बने रहते थे। जैसे कि हमारा झंडा तिरंगा है, इधर लाल हो गया, ठीक है, इधर हमारा चक्कर हो गया, सफेद हो गया, और ये हरा हो गया। ये सब मतलब अपना जो राजकीय चिन्ह है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। ठीक है, और इनमें सबसे प्रताप पहला शासक और बर्फ हरे देखने को हमें मिलता है, और बर्फ हरे। लेकिन इसने कुछ अच्छा काम नहीं किया, और सबसे प्रतापी शासक हमें करिकाल देखने को मिल जाता है। कौन सा, करिकाल, जिसने श्रीलंका को ही जीत लिया। देख रहे हो, चेर ने के राजाओं ने श्रीलंका के राजा से मित्रता करके रखा, लेकिन इन्होंने श्रीलंका को ही जीत लिया। ठीक है, और क्या किया, श्रीलंका को जीत के वहां से 12,000 लोगों को पकड़ के लेके आया। आज हमें ये आंख दिखाता है कि हम कुछ नहीं, लेकिन अभी ये शांत रहता है अधिकतर श्रीलंका, क्योंकि बहुत अच्छे हम लोगों ने उस पर बहुत सारे उपकार किए हैं श्रीलंका के ऊपर। देखो, एक समय ऐसा भी था कि हम लोगों ने श्रीलंका को जीत भी लिया था। 12,000 लोगों को जीत लिया, और कावेरी नदी पे बांध बनवाया। क्या करवाया, बांध बनवाया। जो सबसे पहला बांध था, तो याद रखना, करिकाल ने सबसे पहले बांध निर्माण करवाया। कौन सी नदी पे, और कावेरी नदी पे। कौन सी नदी पे, कावेरी नदी पे। सबसे अंतिम राजा एलारा हुआ, जो कुछ खास नहीं हुआ, धीरे धीरे यह समाप्त हो गया। ठीक है, जो पांड शासक थे, इनका मुख्य व्यापार मोतियों का व्यापार था। मुख्य व्यापार मोतियों का व्यापार देखने को हमें मिलता है कि यह विदेशों में अपने मोती ट्रांसफर करते थे, और सूती वस्त्र का इनका सूती वस्त्र होते हैं ना, उनका निर्यात करते थे। ऐसा कहा जाता है कि सूती वस्त्र इतने पतले होते थे, इस समय इतने पतले बनाते थे लोग कि जो सांप की कांचरी रहती है उससे भी ये लोग पतले निर्माण करते थे। तो यह टेक्नोलॉजी देख लो उस समय की, या फिर बनाने की कला देख लो कि कितने कितने पतले ये लोग कपड़े बनाते थे। और ऐसा कहा जाता है कि मुंदेर की भूमि, चेर वंशों की भूमि और तथा चोल वंशों की भूमि, जो भी भूमि थी, इतनी उपजाऊ थी कि जितने में एक हाथी बनता है,
जितने में एक हाथी बनता है ना, उतने में अगर खेती की जाए तो कहते हैं कि एक परिवार में अगर 7 लोग भी हैं, एक परिवार में अगर 7 लोग भी हैं तो साल भर उनके लिए अनाज हो जाता था, अनाज की पर्याप्त हो जाता था। तो इस समय हिसाब से हमें देखने को मिलता है कि कितना अच्छा वहाँ का फसल रहे होगा। उस समय खाद वगैरह तो नहीं था, जैविक तरीके से खेत की जाती थी, तो कितना अच्छा रहा होगा उस समय पे। अब हम लोग इनके प्रमुख भगवानों के बारे में पढ़ लेते हैं। जो मुरुगन, उस समय मुरुगन किनको बोला जाता था, जो इस टाइम पे सुब्रमण्यम के नाम से भगवान को जाना जाता है। कौन से? जो मुरुगन भगवान है, उनके सबसे लोकप्रिय, उनको प्रेजेंट टाइम पर सुब्रमण्यम के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर के देवता कार्तिकेय, कार्तिकेय है जो भगवान शिव के पुत्र और तथा गणेश भगवान के भाई हैं। ठीक है, इसके बाद हमें बंदरगाह देखने को मिलते हैं। चेर चोल वंशों के, चेर पांडचोल के कौन कौन से बंदरगाह थे? तो चेर वंश का बंदरगाह बंदरचेर था। कौन सा? बंदरचेर था। चोल वंशों का बंदरगाह पुहार था। ठीक है, बंधु इनका सहालियन था। इस प्रकार इस सब की हमें, इस सब राज्यों की जानकारी हमें जो संगम हुए, दक्षिण भारत के संगम हुए, उनसे हमें ये सबकी हमें जानकारी मिलती रहती है। ऐसे ही हमें सबसे पहले चेर की जानकारी ऐत्रेय की पुस्तक से मिलती है, ब्राह्मण ऐत्रेय की पुस्तक से हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार हमने हमारे कहीं ना कहीं से यह पुस्तकों से, कहीं ग्रंथों से इन सब राजाओं की जानकारी मिली है। जय हिंद दोस्तों।